नीचे अहिल्याबाई होलकर की लगभग 20 मिनट की विस्तृत कहानी सरल और सुंदर भाषा में दी जा रही है। इसे धीरे धीरे पढ़ने में लगभग 18-22 मिनट लगते हैं। यदि आपको इसे और छोटा लंबा करना हो, बताइए। अहिल्याबाई होलकर, साहस, त्याग और न्याय की 20 मिनट की कहानी। एक एक साधारण गांव की असाधारण बेटी। सन 1725 में महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास चौंडी नामक छोटे से गांव में एक लड़की का जन्म हुआ, अहिल्या। उनके पिता मंथाजी शिंदे गांव के पाटिल थे। घर में सादगी थी, पर संस्कार बहुत ऊंचे थे। अहिल्या बचपन से ही शांत, गंभीर और दयालु थी। पढ़ाई का उस समय लड़कियों को मौका नहीं मिलता था, पर उनके पिता ने उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। कहते हैं कि वे रोज गरीबों की मदद करतीं और किसी को रोते देख बिना बोले समझ जाती कि क्या तकलीफ है। भाग्य का रास्ता बदलता है। एक दिन मालवा के प्रसिद्ध शासक मल्हारराव होलकर गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि छोटी अहिल्या मंदिर की सफाई कर रही हैं, जरूरतमंदों को खाना बांट रही हैं। उन्हें यह बच्ची बेहद संस्कारी और तेजस्वी लगी। उन्होंने तुरंत तय किया कि यह लड़की उनके बेटे खांडे राव होलकर के लिए उपयुक्त है। इस तरह एक साधारण किसान की बेटी होलकर राजवंश की बहू बनी। खांडे राव का साथ और युद्धों की आग। अहिल्या और खांडे राव का विवाह अत्यंत प्रेमपूर्ण था, पर यह सुख ज्यादा समय नहीं चला। खांडे राव युद्धप्रिय थे और अक्सर लड़ाइयों में जाते थे। अहिल्या उन्हें शांत, समझदार और जनता हितैषी बनने के लिए प्रेरित करती थी। लेकिन सन 1754 के कुंभेर के युद्ध में उनका निधन हो गया। अहिल्या सन्न रह गई। उम्र सिर्फ 29 साल थी और दुनिया बदल चुकी थी। सती बनने का निर्णय और मल्हारराव की पुकार। खांडे राव की मृत्यु के बाद अहिल्या ने सदमे में सती होने की इच्छा जताई, लेकिन मल्हारराव होलकर उनके चरण पकड़कर रो पड़े। तुम होलकर वंश की रोशनी हो, तुम्हें जीवित रहकर लोगों की सेवा करनी है। अहिल्या रुक गई। यही निर्णय आगे चलकर लाखों लोगों के जीवन का कारण बना। शासन की तैयारी। मल्हारराव होलकर ने अहिल्या को राजनीति, प्रशासन, युद्धकला और निर्णयकला की शिक्षा दिलाई। वह रोज सभा में बैठतीं, मामलों को समझतीं और जनता की समस्याओं को दर्ज करातीं। अहिल्या बहुत जल्दी समझ गईं कि शासन तलवार से न